हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग बिहार पुलिस को देखते हुए कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जहां से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। हम लोग जो पहला टॉपिक कवर करेंगे उसमें है आपका संगठन और संस्थापक। यहाँ से आपका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, रेलवे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक, उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होने वाला है भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। ठीक है, यहाँ से भी आपका लगभग कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कौन सा बैक्टीरिया से रोग होता है, कौन वायरस से होने वाला रोग है, कौन प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, सभी को क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, इसको देख लेंगे हम लोग। फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग तत्व एवं उनका अपरूप। फिर अगला जो टॉपिक देखेंगे हम लोग उत्प्रेरक के प्राकृतिक स्रोत, जैसे फॉर्मिक अम्ल कहाँ से होता है, बेंजिक अम्ल कहाँ से मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है। इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि प्रमुख संगीत के साधक, यानी कि जो सितार है इससे संबंधित कौन सा संगीतकार है, शहनाई से संबंधित कौन सा संगीतकार है। इस तरह से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। फिर जो हम लोग अगला टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है भारत के 13 बड़े बंदरगाह। ठीक, जैसे कोचिन बंदरगाह कहाँ पे है, BO चिदम्बरम बंदरगाह कहाँ पे है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा खिलाड़ियों के प्रसिद्ध पुस्तक। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग बन जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी टॉपिक लिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है एग्जाम को देखते हुए, तब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तक, जैसे सनी डेज। सनी डेज किसने लिखा है, सुनील गावस्कर ने लिखा है। गोल्डन गर्ल के लेखक कौन है, PT उषा है। द गोल्डन एज के लेखक कौन है, इयन चैपल। कौन है, इयन चैपल है। चमत्कारी सचिन के लेखक कौन है, लोकेश थानी है। गोल के लेखक कौन है, मेजर ध्यानचंद। वनडे वंडर्स के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, कपिल देव। और एक पुस्तक है आपका प्ले इट माई वे के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे हम लोग कवर करते हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह। जैसे मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सागर पूछ देगा तो अरब सागर। देखिए मुंबई आपका किस साइड में है, अरब सागर के साइड में है ना। मुंबई, गुजरात, गोवा, केरल, ये सब जो है आपका अरब सागर में सटा हुआ है। ठीक, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मार लेंगे। जैसे कोलकाता, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। इस बार बार नहीं बताएंगे। जैसे देख कोलकाता पश्चिम बंगाल में है तो वो बंगाली खाड़ी में है, तो बंगाली खाड़ी में ही ना होगा कोलकाता बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह केरल में है, केरल आपका अरब सागर की खाड़ी तक लगाता है, तो अरब सागर में होगा कोचिन बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु आपका बंगाली खाड़ी से बनाता है, तो बंगाली खाड़ी में हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। मार्मो गोवा बंदरगाह जो है आपका गोवा में है, और गोवा आपका अरब सागर से सीमा लगाता है, तो ये अरब सागर में बंदरगाह हो जाएगा मार्मो गोवा। नवीन मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में है, और कर्नाटक आपका अरब सागर सीमा लगाता है, तो नवीन मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा, अरब सागर में हो जाएगा। भीमराव BO चिदम्बरम बंदरगाह ये तमिलनाडु में है और हिंद महासागर में है, मतलब तमिलनाडु जो नीचे क्षेत्र में है, इसलिए ये हिंद महासागर में चल जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, अरब सागर में। एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार में और बंगाल की खाड़ी में है। अगला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख संगीत एवं उसके संगीतकार। जैसे सितार से कौन कौन संबंधित है आपका, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, शाहिद परवेज, विलायत खां, ये सब किससे संबंधित है, सितार से संबंधित है। फिर से रिपीट करते हैं, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, शाहिद परवेज, विलायत खां, ये सब किससे संबंधित है, सितार वादक से संबंधित है। वहीं शहनाई का बात करेंगे तो शहनाई से संबंधित संगीतकार कौन कौन है, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां,
और दयाशंकर जगन्नाथ। इसका संबंध किससे है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये सब का संबंध किससे है? आपका शहनाई वादक से है। बांसुरी, देखिए अगला है कि बांसुरी वादक से संबंधित कौन कौन है। तो बांसुरी से संबंधित आपका हो जाएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, एन नीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुलमणि, राजेंद्र प्रसन्ना और रोनू मजुमदार। इस सब का संबंध बांसुरी से है। अगला है आपका कि बीना से संबंधित कौन कौन सा संगीतकार है। तो बीना से जो आपका संगीतकार हो जाएगा बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण भागवतर, दोरे स्वामी अयंगर। तबला से, तबला को याद रखिएगा, बढ़िया ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित समता प्रसाद, जिसे कि हम लोग बुदाई महाराज कहते हैं ना, इसका उपनाम है। लतीफ़ खां, इसे किसान महाराज कहते हैं। ठीक, ये सब का संबंध किससे है? आपका तबला वादक से है। सरोद वादक अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राज चौधरी, जरीन दारूवाला, बुद्धदेव दास गुप्ता। ये सब का संबंध सरोद वादक से है। संतूर वादक से आपका भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, दोनों का संबंध संतूर वादक से है। वायलिन से आपका कौन कौन है? एन राजन, विष्णु गोविंद, एल सुब्रमण्यम और संगीता राजन। ये सब कम पूछता है, ज़्यादातर आपका जो पूछेगा ना ये तबला वादक, शहनाई वादक और ये क्या पूछता है कौन? सितार वादक, ये सबसे पूछता है। चलिए अगला है कि अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि फॉर्मिक अम्ल जो है आपका, फॉर्मिक अम्ल का स्रोत क्या है? लाल चींटी और बिच्छू के डंक। लाल चींटी और बिच्छू के डंक से जो है आपका फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। वहीं साइट्रिक अम्ल जो है आपका, साइट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों से, नींबू से और संतरा से प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका सरेल के वृक्ष और टमाटर से प्राप्त होता है। वहीं एसिटिक अम्ल फलों के रस, सिरका से प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल का स्रोत है फिटकरी और सोडा। सल्फ्यूरिक अम्ल का स्रोत है आपका हरा कशिश। टार्टरिक अम्ल का स्रोत है इमली और अंगूर। लैक्टिक अम्ल का स्रोत है आपका दूध। यूरिक अम्ल का स्रोत है मूत्र। तत्व एवं अपरूप, देखिए कार्बन का अपरूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोल्तर। सल्फर का है रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस का जो अपरूप है पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। अगला है टॉपिक कि विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट। देखिए स्टील प्लांट और सहयोगी देश। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाया गया है भारत में? ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया है। और कहाँ पे लगाया गया है बोकारो? ये झारखंड में लगाया गया है। और आपका भिलाई स्टील प्लांट जो है पूर्वी सोवियत संघ के, ये भी क्या है? सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया है। और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है आपका पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है और ये ओडिशा में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है और कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ से एक सवाल और पूछता है इस तरह से कि जैसे आपका हो गया दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट, ये तीनों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और एक को है आपका बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया है। चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। वायरस से कौन कौन सा रोग होता है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए वायरस से होने वाला रोग है आपका चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, उसके बाद इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। ठीक, फिर से रिपीट कर देते हैं वायरस से होने वाला रोग को। चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस के बाद हो गया आपका
इबोला एड्स, इबोला हो गया एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। अब हम लोग देखेंगे जीवाणु से होने वाला रोग। देखिए जीवाणु से होने वाला कौन कौन रोग है, बैक्टीरिया से टिटनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, गोनेरिया जो आपका पेशाब नाली में होता है, उसके बाद काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग, ये सब किससे संबंधित है, वह जीवाणु से होने वाला रोग है। वह फिर से रिपीट कर देते हैं, टिटनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया और है आपका काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग, ये सब आपका हो गया जीवाणु से होने वाला रोग। अब देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश और काला ज्वर। फिर से देख लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश और काला ज्वर। अब देखते हैं हम लोग फफूंद यानी कि कवक से होने वाला रोग। ये कवक से होने वाला रोग है गंजापन, एथलीट फुट, दाद, दमा, खाज और दाद। ठीक है, ये सब कवक से होने वाला रोग था। अब हम लोग देखते हैं भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। जैसे पुस्तक और लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, मेघदूत, कुमार संभवम के लेखक कालिदास, बम का दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, मुद्रा राक्षस के लेखक कालिदास, हाफ ए लाइफ के लेखक BS नायकवाल, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, राजतरंगिणी के लेखक कलहन, हर्षचरित के लेखक और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाय, स्पीड पोस्ट के लेखक शोभाडे, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, बाबरनामा के लेखक बाबर, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, मिलिंद पन्नों के लेखक नागसेन, बुद्धचरितम के लेखक आशुघोष, पाथेर पंचाली के लेखक विश्वभूषण बंदोपाध्याय, मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण, गाइड के लेखक भी RK नारायण। देखिए अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन। जैसे कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। कब किया था, 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। यंग बंगाल समाज का संगठन का संस्थापक हेनरी डेरिज्यू 1826 में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था 1839 ईस्वी में। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के 1867 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लातवास्की ने किया था और कर्नल वाल्ट ने किया था। दोनों मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। दोनों का डेट रखेगा, याद रखेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में किया गया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 ईस्वी में। इसके साथ और कौन था, चित्तरंजन दास। खुदाई खिदमतगर की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था 1930 ईस्वी में। हमरुल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने किया था 1916 ईस्वी में। लेकिन सबसे बड़ा वाला किया था अखिल भारतीय वाला एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन तिलक ने सबसे पहले किया था। तिलक ने स्टार्ट किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत संघ की स्थापना जो है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। अभिनव भारत की स्थापना भीमराव BD सावरकर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने किया था 1904 ईस्वी में। और ये जो है ना आपका मित्र मेला का पहले शुरुआत किया गया था 1999 में किया था। ठीक, मित्र मेला की स्थापना 1999 में किया था। उसी का स्थान पे जो आपका क्या किया गया था कि
अभिनव भारत की स्थापना किया गया था, उसी को चेंज करके। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1924 में किया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो प्रथम था। देखिए, खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने किया था 1919 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज बोलेगा, रास बिहारी बोस 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार बोलेगा ना, आज़ाद हिंद सरकार बोलेगा तो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।